आंखें बंद, कमर सीधी। मेरी बात नहीं बोलेंगे। हे अनंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदन द्वारा, संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, कुमार इत्यादि विभागों द्वारा, इस भाव में या पूर्व भाव में लगाए सर्व दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। दिन में या रात में, व्रतों में, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, दोष भय, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन में या रात में लगाए सर्व दोषों का प्रायश्चित करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार में इन सभी दोषों का प्रायश्चित करना। सभी भगवान का बैठ आंखें पूर्णतः बंद रखेंगे। यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे, बातें नहीं करेंगे। भटक भटक भव की गलियों में दुख ही दुख में आया, पागल की कुछ बाह्य वस्तु में निकट नहीं तेरे आया। कोटि कोटि सत कृत्यों से ही आ पहुँचा जिन मंदिर में, निरख निरख मूरति प्रभु तेरी, हर्ष वर्णिता अंतर में। आँखों का मिल गया मुझे फल, शांत मूर्ति दर्शन करके रहूँ आपके चरणों में ही, काम काज बज रहेगी। दीर्घ भर की लंबी चौड़ी मेरी दुखद कहानी, उस कहानी को मैं इन शब्दों से बयां नहीं कर पा रहा, क्योंकि वह इतनी लंबी है कि शब्दबद्ध नहीं की जा सकती। अनादिकाल से भटकते भटकते इन गतियों के चक्कर में मैं अपने स्वभाव को भूल गया। अपने स्वभाव से च्युत होने के कारण मैं इन गतियों में बार बार जन्म लेता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों
कषायों के चक्रव्यूह से मैं बाहर नहीं निकल पाया। चाहे मनुष्य गति हो, चाहे नरक गति हो, चाहे त्रियंच गति हो, चाहे देव गति, चारों ही गतियों में दुख ही दुख है। कषायों के कारण मैं सुखी नहीं हो पाया। मनुष्य गति में भी जैन बनने के बाद भी, घर परिवार में सहज अनुकूलता होने के बाद भी मेरे विचार धर्म से विमुख रहे। धर्म और धर्मात्माओं के प्रति में अपनी भावनाओं को शुद्ध परिशुद्ध नहीं कर पाया। मैंने जिनवाणी की जय जयकार तो बोली, परंतु जिनवाणी को पढ़ने का कभी प्रयास नहीं किया। मैंने जिनवाणी की पूजा तो की, परंतु जिनवाणी को ढोल भी नहीं देखा। मैंने जिनवाणी को छपवाया तो है, परंतु अपने हृदय में उसको छापा। मैंने जिनवाणी के लिए लड़ाई तो लड़ी, लेकिन जिनवाणी की पढ़ाई नहीं। तब मुझे पता पड़ा कि लड़ते वही हैं जो पढ़ते नहीं। जो पढ़ते हैं वो लड़ते नहीं। अरे मैंने पूरे मनुष्यों को लड़ते लड़ते व्यतीत कर दिया। इसके कानों में उसकी बातें, उसके कानों में इसकी बातें, और दोनों की बातें अपने कानों में, अपने हृदय में रखेगा। जो ज्ञान की बातें हमें अपने हृदय में रखनी थी, उन बातों पर मेरे विचार नहीं। अरे मैं भूल गया था कि मां जिनवाणी की सच्ची सेवा मां जिनवाणी के दर्शन से, मात्र से, उनको पढ़ने से, उसमें जो लिखा है, उसमें जो मार्ग बताया है, उसमें जो आचरण सिखाया है, उसमें जो भक्त से भगवान बनने की विधि बताई है, उस विधि को अपनाने में। अरे मैं मंदिर की जमीन के लिए लड़ लिया, लड़ने के बाद मंदिर बन गया, परंतु मैं मंदिर नहीं जाता, अभिषेक नहीं करता, पूजन नहीं करता हूँ, प्रक्षाल नहीं करता हूँ। धिक्कार है मेरे जीवन को। जैन होकर जैन का नाम और निशान मेरे जीवन में दिखाई नहीं देता। अरे मैं जैन के नाम पर धब्बा हूं, कलंक हूं। मैं जैन तो बन गया, परंतु मैंने जिन बनने का नहीं सोचा, तो मैं क्या जैन बनूं? अरे धर्मी जनों का संग तो हमें भी धर्मात्मा बना देता है, परंतु मैं तो पाप के विचारों में लगा रहा, पापात्मा बना रहा। अरे जब मैं बच्चा था तो भी मैं मायाचारी करता रहा। पापा ने बोला बेटा जाओ अंदर, मेरे पैंट की जेब में 10 रुपये रखे हैं, उनको ले जाओ। जा एक बैग गया, जेब में से मैंने 50 का नोट निकाल लिया, 10 का पेन लाके पापा को बता दिया, 40 रुपये खर्च कर दिया। ये मेरी मायाचारी, छल कपट किया। माँ मुझे और बड़े भाई के लिए सामान लाई, मैंने बड़े भाई का भी सामान खा लिया। ये मैंने मायाचारी की, लोभ किया। कषायों के वशीभूत होकर मैंने पापों को बांधा, कर्मों को बांधा,
कितनी कितनी नदियों का कितने कितने समय का अंत हो जाता है, यह विचार नहीं कर पाए। अरे शिविर में भी आया, शिविर में भी सीखने के लिए आया, यहाँ भी मैं खाने पीने में मस्त रहा, यहाँ जो सिखाया गया उसको नहीं सीख पाया। गुरुजनों की विनय करना, जिनवाणी की सेवा करना, वैयावृत्ति करना, जिन मंदिर जिन देव के प्रति अपने विचारों को दृढ़ करना, वीतरागता की ओर बढ़ना, इन सब के प्रति मैं अपने विचारों को गुरुजनों ने हमें समझाने के लिए सीख दी, हम गुस्सा हो गए, हम क्रोध में आ गए, हम शिविर को नापसंद करने लगे। अरे ये तो हमारे ही लिए है, हमारे ही समझ को और समझाने के लिए है। यदि मैं नहीं समझा तो पता नहीं कब समझूंगा। ये प्रभु इतनी प्रार्थना मैंने की कि मैं आराधना के मार्ग पर नहीं लग पा रहा हूँ, मुझे बार बार याद आता है, देखो देखो यह जीव की आराधना, चेतो चेतो आराधना मत करो। हे प्रभु मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। अरे जीवराज, तुम क्षमा स्वामी, तुझमें अनंत गुण है, अपार शक्ति का स्वामी है, अनंत गुणों का स्वामी है तू, तेरे अंदर अपार है, तू जल वैभव को वैभव बना, तू तो ज्ञान वैभव से परिपूर्ण है। अरे तू तो ज्ञान और आनंद की खान है, तो स्वयं भगवान। तो विचार कर, एक बार एकांत में बैठकर, सीधे बैठकर, आंखें बंद कर, एक बार अपने को देखना, विचार कर, विचार कर। चिदानंद स्वरूपो
मैं ज्ञानानंद स्वभाव, मैं ज्ञानानंद स्वभाव, मैं हूँ अपने में स्वयं को, पर की मुझ में कुछ नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में करता कुछ काम। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूत से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी।